हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे डी फार्मेसी एक इंडियन का फार्माकोलॉजी का चैप्टर 1 का टॉपिक। और आज ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि ड्रग कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है और ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो हमने ड्रग ली, हमने उसका कैसे अब्जॉर्ब यानी कि एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया। अब आता है हमारा एक्सक्रीशन, यानी कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं तो उसका बॉडी से बाहर निकलना भी तो जरूरी है। तो वो हमारा कैसे होता है, कौन कौन से राउट्स के थ्रू होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ड्रग या फिर मेटाबोलाइट्स वेरियस एक्सक्रीटरी राउट्स सच एज यूरिन, बाइल, स्वीट, सलाइवा, फिकस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं। यानी कि एक्सक्रीशन क्या होती है? एक हमारी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होती है, ड्रग हमारी बॉडी से डिफरेंट राउट्स के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीशन। मान लो ये आपने कोई ड्रग ली, सबसे पहले क्या हुआ, उसको हमने अपनी बॉडी में इंटेक किया, यानी कि ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद ड्रग का एब्जॉर्प्शन यानी कि ब्लड में हमारा ड्रग एंटर हुई। उसके बाद होता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ब्लड ने ड्रग को डिफरेंट ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट करा, यानी कि किडनी, लीवर, लंग्स तक हमारे ड्रग हमारी पहुंची। किसके हेल्प से? ब्लड की हेल्प से। उसके बाद अपने ड्रग ने रिसेप्टर वगैरह से बाइंड होकर अपना क्या करा, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करा। उसके बाद जो भी वो अपने उसका टाइम था उससे बाइंड रहने का, यानी कि कितनी देर उसे अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना था, यानी कि 6 से 8 घंटे मान लो वो हमारे उसमें एक्शन उसने शो करा। फिर उसका क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होने के बाद होता है हमारा मेटाबोलाइट, तो वो हो गई। उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर भी तो निकलना है। उसके बाद होता है उसका एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है समझ में आ गया। एक्सक्रीशन तभी होता है जब हमारा मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी कि जब हमारा ड्रग का केमिकली चेंज हो जाती है, वाटर सोल्यूबल हो जाती है, एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद ही तो एक्सक्रीशन हो सकता है। यदि हमारी लिपिड सोल्यूबिलिटी ड्रग है, यानी कि उसकी हमारा एक्टिव ड्रग है, तो वो तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते। इसलिए हमारे ड्रग का पूरा सिस्टम एक रो में चलता है, यानी कि ADME, यानी कि सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होता है मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर लास्ट होता है एक्सक्रीशन, यानी कि पहले एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंची, वो अपना एक्शन शो करा, फिर उसके बाद उसका एक्सक्रीशन होने के लिए उसके सबसे पहले उसका केमिकली चेंज होना जरूरी है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद इन द लास्ट होता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में कितने राउट्स है जिनके थ्रू हमारी ड्रग बॉडी से बाहर जाती है, यानी कि एक्सक्रीट आउट होती है। डिफरेंट राउट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा किडनी, यानी कि हमारा यूरिन के थ्रू, यानी कि सबसे मेजर राउट, सबसे ज्यादा जो ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट है वो हमारी यूरिन के थ्रू ही हमारी होती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। ये जो होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राउट होता है ड्रग के एक्सक्रीशन के थ्रू, यानी कि हमारा मोस्ट ड्रग एंड उनके मेटाबोलाइट्स यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि ड्रग का हमारा मेटाबॉलिज्म होगा, इसके बाद हमारी ड्रग क्या होगी, हमारी ब्लड में पहुंची, तो हमारी उसके बाद हमारी कुछ ड्रग्स क्या होती है हमारी किडनी में पहुंचती है, उसके बाद उनका फिल्ट्रेशन वगैरह होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा बॉडी के थ्रू यूरिन के थ्रू क्या होती है हमारी वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द कॉमन यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीशन होता है। एंड आता है हमारा लंग्स। लंग्स में क्या होता है, लंग्स के थ्रू भी हमारा एक्सक्रीशन होता है। सम ड्रग जैसे कि हमारे वोलेटाइल जर्नल्स, एनेस्थीसिया, अल्कोहल, पैराल्डिहाइड लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है, यानी कि कुछ ये ड्रग्स हैं जो कि हमारी लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा स्किन। जैसे हमारे हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक, मरकरी आर एक्सक्रीट आउट थ्रू स्किन। स्किन में हमारे पोर्स होते हैं ना, यहाँ पे छोटे छोटे हमारे पोर्स होते हैं, तो कुछ ड्रग्स क्या होती है हमारी स्किन के थ्रू हमारी एक्सक्रीट आउट होती है। फिर इसके बाद आता है हमारा लीवर। लीवर में क्या होता है, लीवर में क्या में हेल्प करता है, कुछ ड्रग्स हमारे लीवर के थ्रू भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। मतलब लीवर में कैसे लीवर हमारा इसमें हेल्प करता है एक्सक्रीट आउट होने में ड्रग जैसे कि हमारा डाइफेन हाइड्रेशन, फिनोफ्थेनिन आर एक्सक्रीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाउल। यानी कि क्या होता है, ड्रग क्या करेगा लीवर क्या करेगा, वाइल्स के थ्रू ड्रग को इंटेस्टाइन में पहुंचाता है, और इंटेस्टाइन से हमारी ड्रग क्या हो जाती है, हमारी एक्सक्रीट आउट हो जाती है इंटेस्टाइन के थ्रू।
ये 2 बार आगे लिखा हुआ। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि जो मदर्स हमारी ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं बेबीज को, तो कुछ ड्रग्स हमारे उसके थ्रू भी हमारी पास होती है, यानी कि हमारे ब्रेस्ट मिल्क में, यानी सम ड्रग ब्रेस्ट मिल्क में भी पास होती है। सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ड्रग का सिलेक्शन केयरफुली किया जाता है। इसलिए जो माताएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती है ना बच्चे के लिए, उनको मेडिसिन देते टाइम बहुत ना सोच समझ कर उनको दी जाती है कि उनका एक्सक्रिएशन मिल्क के थ्रू ना हो जाए, यानी कि वो ड्रग मिल्क में पास ना हो पाए। नहीं तो अगर वो मिल्क में पास होंगी तो बच्चे के लिए भी हार्मफुल है ना, इसलिए उनको बहुत सोच समझ कर उनका सिलेक्शन किया जाता है मदर्स को देने के लिए ड्रग का। फिर इसके बाद आता है हमारा सलाइवा। सम ड्रग्स लाइक आयोडीन, मेटालिक साल्ट आर एक्सक्रीटेड थ्रू सलाइवा, यानी कि ड्रग क्या होती है हमारी ब्लड से कुछ ड्रग्स हमारे सलाइवा में भी चली जाती है, जिससे कि हमारी आयोडीन हो गया, मेटालिक साल्ट हो गया, और हमारे सलाइवा के थ्रू क्या होती है हमारी एक्सक्रीट आउट होती है। फिर आती है हमारे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होता है सिन्ना, कैस्केरा जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचकर फीकस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। यानी कि कुछ ड्रग्स क्या होंगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगी, उसके स्मॉल से हमारे कहाँ जाती है हमारी ड्रग लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से हमारी फीकस के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको एक्सक्रीशन कैसा होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, एक्सक्रिएशन पढ़ लिया। ये सब तो हमने पढ़ लिया, कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कैसे एक्सक्रीट आउट होना है, कौन कौन से राउट्स हो रहा है। लेकिन ड्रग हमारी बॉडी में तो गई, लेकिन उसने अपना एक्शन शो कैसे करा ये भी तो पता होना चाहिए ना। कैसा हुआ, चली तो गई लेकिन वो कुछ तो उसने करा होगा ना जाने के बाद बॉडी में कुछ, क्या इससे तो हमारी कैसे कैसे वो बाइंड हुई, किन चीज से हमारी बाइंड हुई, कि जब उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो हुआ तब हमारा जो मान लो सर में दर्द हो, तब फिर हमारा सर का दर्द सही हुआ, उसने क्या करा, उसने क्या काम करा हमारी बॉडी में जाकर, तो वो सब हम कहीं पढ़ते हैं कैसे कैसे उसने एक्शन शो, यानी कि क्या उसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए ड्रग इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टारगेट इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक, मान जब हमारी कोई ड्रग हमारी बॉडी में क्या हुई, हमारी इंटेक की गई, तो ड्रग हमारी क्या होती है स्पेसिफिक टारगेट, यानी कि हमारे कुछ हमारे रिसेप्टर्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इन सबसे क्या होती है हमारी इंटरेक्ट करके इन सबसे, या फिर इसके बाद हमारा अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अपना शो करती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ड्रग का एक्शन, यानी कि ड्रग अपना कैसा एक्शन शो करती है। जैसे कि आप समझिए कोई हमने ड्रग ली, इंटरक्शन विद टारगेट, यानी कि अपने टारगेट साइड से उसने इंटरेक्ट करा, यानी कि हमारा रिसेप्टर, एंजाइम, आयन चैनल्स, आरएनए, डीएनए, इन सबसे किसी के साथ भी उसने अपना इंटरेक्ट करा। उसके बाद क्या उसने अपना बायोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि उसमें इंटरेक्ट होने के बाद क्या होते हैं हमारे ड्रग में कुछ हमारे चेंजेस होते हैं, यानी कि बायोकेमिकल्स चेंजेस होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेल्यूलर रिस्पॉन्स, यानी कि उसने अपना रिस्पॉन्स शो हुआ उसका, फिर उसके बाद थेराप्यूटिक इफेक्ट, फिर अपना उसका धीरे धीरे क्या हुआ उसका अपना एक्शन आना शुरू हो गया हमारी बॉडी पे। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है उसका ड्रग का एक्शन की मैकेनिज्म, यानी कि उसने ड्रग ने कैसे कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करा। ड्रग के एक्शन शो करने के फॉलोइंग मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, एंजाइम मीडिएटेड एक्शन, आयन चैनल मीडिएट एक्शन, एक्शन ऑन न्यूक्लिक एसिड एंड रिसेप्टर मीडिएट एक्शन। ये कुछ हमारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू क्या होती है ड्रग अपना एक्शन शो करती है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल एंड केमिकल एक्शन। सम ड्रग्स अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन के थ्रू इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सब ड्रग की अपनी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके थ्रू अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लो एंटी एसिड स्टोमक एसिड को न्यूट्रलाइज करके एसिडिटी को कम कर देता है। एंटी एसिड में से हमारे इनो वगैरह होते हैं ना, तो वो हमारी जब एसिडिटी होती है तो हम उसे लेते हैं, तो उससे क्या होती है हमारी एसिडिटी कम होती है, यानी कि वो स्टोमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमारी क्या हो जाती है हमारी एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये हमें इनो वगैरह को तो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू अपना एक्शन शो करते हैं।
फिर आता है हमारा एंजाइम मीडिएटेड एक्शन, यानी कि ड्रग्स एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करती है और फिर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। जैसे कि ये ड्रग क्या करती हैं, या तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी या फिर घटा देंगी, यानी कि तो इनहिबिट कर देंगी या फिर उन्हें एक्टिवेट कर देंगी। जैसे कि मान लो एस्प्रिन है, एस्प्रिन एक कोक्स एंजाइम से के साथ बाइंड होकर उसे इनहिबिट कर देता है और उसके बाद एक्शन क्या शो करती है, रिलीफ पेन, यानी कि हमारे दर्द में राहत मिलती है। कोक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देती है एस्प्रिन ड्रग, जिससे हमारे क्या होगा, ड्रग उसमें दर्द में राहत मिलती है। तो फिर आती है हमारा थर्ड, इसका मेथड कौन सा है, आयन चैनल मीडिएटेड एक्शन, यानी कि ड्रग आयन चैनल, जैसे कि हमारे बॉडी में हमारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं आयन चैनल, जैसे हमारा सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल। तो ड्रग क्या होते हैं, इन आयन चैनल से बाइंड होते हैं, या तो उन्हें ओपन करेंगे या उन्हें क्लोज करेंगी। कुछ ड्रग का मान लो, कुछ ड्रग का एक्शन है कि वो उसको ओपन करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, कुछ ड्रग का है कि वो उसे ऑफ करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। जैसे कि जैसे अमोल्डिपिन है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक अगर करके अपना एक्शन शो करती है, यानी कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। कौन, अमोल्डिपिन कैल्शियम चैनल को क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी और उससे क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। फिर आता है हमारा एक्शन ऑन न्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए या फिर डीएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का तुम्हारा आरएनए डीएनए। कुछ ड्रग क्या होती है, आरएनए और डीएनए के साथ इंटरेक्ट करके प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ को अफेक्ट करती है, यानी कि कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो हमारे न्यूक्लिक एसिड आदि इन सब के साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन, यानी कि ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। मान लो ये रिसेप्टर है और ये क्या, ड्रग आई और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करा, लेकिन ये भी रिसेप्टर को या तो हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं या फिर उसे ब्लॉक करेंगी या फिर उसे ओपन करेंगी, फिर अपना क्या करती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। ऐसा कैल्शियम चैनल का है ना, कुछ ड्रग का मान लो कुछ ड्रग का क्या आया था, उसे ओपन करके अपना एक्शन शो करना है, कुछ का क्या है, अपना ऑफ करके एक्शन शो करना है। ठीक, जैसे कि मान लो हमारा एक ड्रग होती है, जैसे कौन सी, वो साल्ब्यूटामॉल हमारी ड्रग होती है जो कि एक बीटा-2 रिसेप्टर होता है। कौन सा होता है हमारा, बीटा-2 रिसेप्टर। ये इससे ड्रग आकर बाइंड हुई, तो जब इससे ड्रग आकर बाइंड उसे एक्टिवेट करती है तो हमारे अस्थमा के ट्रीटमेंट में, अस्थमा का में रिलीफ मिलता है। ठीक है, क्या होता है, अस्थमा में रिलीफ मिलता है इस ड्रग से, उसको क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है ये। फिर इसके बाद आते हैं हमारा फैक्टर मॉडिफिकेशन ड्रग, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग के इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग ड्रग एक्शन आर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग इनटू बॉडी, यानी कि बहुत सारे फैक्टर है जो कि बॉडी में ड्रग के इंट्रैक्शन को, उसके ड्यूरेशन को, उसके रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से आप देखते हैं आगे। फर्स्ट आता है हमारा एज। न्यूबॉर्न एंड एल्डर पेशेंट में ड्रग रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। मान लो उन्होंने कोई ड्रग ली तो उनका ये नहीं है सब में सेम होता है, सबका रिस्पॉन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब मान लो हमें किसी बच्चे को दवाई देनी है, किसी एल्डर को देनी है, उन सबके लिए डोज क्या होती है, हमारी अलग अलग होती है। तो उन सबको डोज निकालने के लिए भी क्या होते हैं, हमारे फॉर्मूलेज भी अलग अलग होते हैं। रंग फॉर्मूला एज अपॉन एज प्लस 12 मल्टीप्लाई अडल्ट, तो सबके फॉर्मूले क्या होते हैं, हमारे अलग अलग होते हैं कैलकुलेट करने के लिए डोज। किसके लिए, ये हमारे चिल्ड्रन के। द डोज फॉर चिल्ड्रन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला, यानी कि हमें चिल्ड्रंस के लिए हमें जो डोज हमारी सेलेक्ट करने की कितनी देनी है, तो उसके लिए हमारे फॉर्मूले होते हैं, इनके थ्रू हम निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा डिसीज कंडीशन। कुछ डिसीज होती हैं जो कि ड्रग के एक्शन को भी अफेक्ट, जैसे लीवर, किडनी या फिर अदर डिसीज होती है जो ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करती हैं। फिर आता है हमारा राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि हमारा ओरल, आईवी, आईएम, ये हमारे राउट्स होते हैं तो जो कि ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर ड्रग के रिस्पॉन्स एंड मेटाबोलाइज एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई एक ड्रग है 20 mg की दो पर्सन ने ली है, यानी कि 2 पीपल्स ने ली, तो क्या उन पे सेम रिस्पॉन्स होगा, नहीं, किसी पे कम हो सकता है, किसी पे ज्यादा, क्योंकि उन पे जेनेटिक
फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सब में सेम रिस्पॉन्स नहीं हो सकता किसी भी ड्रग का। फिर आता है हमारा बॉडी वेट, यानी कि ड्रग का इफेक्ट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। मान लो कोई ज्यादा मोटा है, कोई ज्यादा पतला है, यानी कि मोटा पतला है, यानी कि बॉडी किसी का वेट ज्यादा है, किसी का वेट कम है, तो बॉडी का वेट भी क्या करता है, अफेक्ट करता है ड्रग के एक्शन पे। फिर आता है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या आएगा, एक ड्रग को बार बार लेने से बॉडी में उसकी आदत डेवलप हो जाती है और सेम डोज का इफेक्ट कम हो जाता है। मान लो कोई एक आपने मेडिसिन ली है, लेते हो आप, कंटिन्यू लेते हो, और मान लो आप उसे 100 mg की लेते हो, तो क्या उसका, मान लो आपने आज कोई आपने 100 mg की मेडिसिन शुरू की, आपने ये हमारी आज शुरू की, तो क्या इसका लॉन्ग टाइम बाद भी इसका इफेक्ट उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको हम बार बार लेने से एक मेडिसिन का इफेक्ट क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है कम आना शुरू हो जाता है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, टॉलरेंस, यानी कि उसकी हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, हमारी आदत डेवलप हो जाती है। मान लो 100 mg की दवाई ले रहे हो, तो बॉडी को क्या होगा, धीरे धीरे उस दवाई की आदत होने लगेगी कि हाँ ये इतनी ही लेता है, तो उसके बाद उसका इफेक्ट भी क्या होगा, हमारा कम आना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी बाद में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सक्रीशन क्या है। तो आज हमारा फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिस किसी को भी इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर या फिर किसी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और जितने भी ऊपर के लेक्चर्स हमारे इसमें हो या एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन ये सब, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या फिर आप प्ले लिस्ट पर भी जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। सो बाय, टेक केयर।